अरे भैया, मौसी के घर जाना है, कहाँ चल दिए? मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, जाना तो पड़ेगा। जब रथ पर भगवान सवार ही नहीं है तो रथ हिलेगा कैसे? जगन, तुम्हारा रथ गायब हो गया। जब तक हार नहीं मानो, भगवान तुम्हारे साथ है। वो देखो। अरे सोनी, ये क्या खा रही है? ये तो भोग का दाना है जो शायद रथ से गिर गया होगा। अब सोनी तुम्हें छोटी रथ का पता बताएगी। अरे हट यहाँ से, खूब यहाँ से। अरे सोनी, मन छोटा मत कर। ये हमारी मदद करने आया है। सोनी, जाके अपने मैया को ले आ। अब हमसे बच नहीं पाएगा। अब तू पेट भर मार खाएगा। चलो अब जल्दी अपने छोटे रथ को गुरुकुल ले चलो, ताकि मैं बड़ी रथ यात्रा के लिए जा सकूं। भक्त उतावले हो रहे होंगे। मगर तू इस छोटे रथ में सवार कैसे होगा? राजसी हाथी बुलाइए। ये रथ तो तस से मस हो ही नहीं रहा। गुरु माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी बलराम सिर्फ जबान चला सकता है, काम नहीं कर सकता। उसका छोटा रथ कभी नहीं आएगा। ये क्या? मैं ठीक हो गई। अरे वाह! अरे वो देखो, गुरु माँ तो उठ खड़ी हो गई। यही चमत्कार तू पहले भी कर सकता था। पहले करता तो तू मेरा छोटा रथ थोड़ी निकालता। गुरु माँ को छोटे रथ तक लेकर आने के लिए धन्यवाद। वो मैंने गुरु माँ के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। ज्यादा खुश मत होना। छोटी रथ यात्रा तो संपन्न हुई मित्र। आने वाले वर्षों में जब बच्चे बूढ़े बड़ा रथ ना खींच पाए, वो पूरी श्रद्धा से छोटी रथ यात्रा निकाले। मैं अवश्य आऊंगा। अब हम सबको और तुम्हें भी बड़ी रथ यात्रा के लिए चलना चाहिए। चलो सब लोग, रथ खींचो। हरि
हमारे हाथी रथ नहीं खींच पाए, तुम बच्चों ने कैसे रथ हिला दिया? मुझे नहीं पता महाराज। इंद्रधनुष के रंग लिख लेता हूँ पहले। तू मोटा मैं पतला, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, तू मोटा मैं पतला, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, मैं पतला तू मोटा। ए बलराम, अच्छा हुआ तू आ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तू हमें नापेगा और बताएगा कि कौन मोटा और कौन पतला। आज मेरी परीक्षा है गटरू मटरू जी, मैं कल नाप दूंगा आपको। जो कहा है वो कर, नहीं तो हमारे हाथों से मार खाएगा। जल्दी से इनको नाप के निकाल लेता हूँ। अब इसको इसी रस्ते से बांध देंगे। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। चलो दाऊ, आप दोनों गटरू मटरू को सुधारो, मैं दामू को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? गटरू मटरू का लट्टू बना रहे हैं। दाऊ, मुझे क्यों घुमा रहे हो? अरे बलराम को निकालो दाऊ। दाऊ, अच्छा घुमाया। मेरी पोटली दामू चुरा ले गया, पर भैया गए हैं वापस लाने उस तरफ। अब मैं परीक्षा कैसे दूंगा? मैं सब ठीक कर देती हूँ। नहीं सुभद्रे, जहाँ चाह वहाँ राह। बलराम एक अच्छा शिष्य है, मैं जानता हूँ वो बिना इन साधनों के भी अपनी परीक्षा पूरी कर लेगा, है ना बलराम? गुरुमाँ ने जो जो सवाल दिए हैं, मैं एक एक करके सबको हल कर लूँगा। पहला सवाल, इंद्रधनुष के सारे रंग क्रम अनुसार लिखने हैं। याद थे मुझे, पर अब इस सब चक्करों में भूल गया। अब बिना बारिश के इंद्रधनुष कैसे बनाओगे? सुभद्रा दीदी, क्या मुझे आपका हार मिल सकता है? हाँ हाँ। दाऊ, आपका सफेद पतका। अब लिखो किस पर? लेखनी, कागज और स्याही। लेखनी, कागज और स्याही तो सब खराब हो गई। जगन, ये मोरपंख मुझे अति प्रिय है। आज ये तेरी लेखनी और ये पतका तेरा कागज। बस क्या ही चाहिए। दाऊ, मेरी एक समस्या का हल आपके हल से हो सकता है। ये रही तुम्हारी स्याही। हो गया एक प्रश्न हल। अब बारी चित्रकला की। पर चित्र बनाऊंगा किस पर? मेरा पर्चा तो फट गया। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा बलराम। चलो, सब ठीक हुआ। अब थोड़ी झपकी ले ली जाए। इतनी जल्दी भी क्या है छोटे भाई, वो देखो।
बलराम, धीमे कछुए। मुझे परेशान मत करो, मुझे ये फूल लेके जल्दी से मंदिर पहुंचना है। अच्छा तो ये बात है। बलराम, मैं नरेंद्र तालाब पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू यहाँ हाथ गाड़ी खींच रहा है। अरे फूल दुकान पहुंचाने हैं। चल अब तू मेरी मदद कर, मुझे उस भोली से आगे निकलना है। बस इतनी सी बात, कुछ न कुछ काम करवाएगा मुझसे। अरे इस कुकर से निकालो हमें। अरे तुम अंदर नहीं आओगे जगन? मेरा ही मंदिर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, तुम चलो। ठीक है। देवी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सारे मिष्ठान मेरे लिए। देर से आने वालों के लिए ये मिष्टान नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 17 बार आप देर से आते हो। अरे मैं तो आ ही रहा था, लेकिन फिर उस बलराम को मंदिर में फूल पहुंचाने थे, तो मैंने। फिर बलराम, जगन को तो बलराम ही प्यारा है, हम तो भेड़ बकरी है आपके लिए। मेरे लिए तो भेड़ बकरी भी उतने ही प्यारे हैं। ये श्रृंगार साड़ी और सिंदूर भी अपने बलराम को ही जाकर दे दीजिए। अरे जगन, तू यहाँ? कहा ना ये मेरा ही मंदिर है। क्या हुआ? पेड़े देखकर पेट में हलचल मच रही है। कुछ खाया नहीं क्या? अरे लक्ष्मी देवी थोड़ी गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। अगर मना सकता तो यूँ खाली पेट नहीं घूम रहा होता। तो चिंता मत कर, मैं लक्ष्मी जी से बात करता हूँ। प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है, उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी, मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो। मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी, तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है, उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है, अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रूई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही
सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। खम्मा घनी बलराम सा, तुमसे मिलकर हमें घनी प्रसन्नता हुई। प्रभु की तरफ से ये माला आपके लिए। ये अचानक कहाँ से आ गई? पूरी से निकलते समय तो तुम्हारे पास नहीं थी। प्रभु की लीला समझ लो, मेरे पास थी, मुझे भी अभी पता चला। बेटे सा, हम पूरी तक दर्शन करन तो ना आ सके, लेकिन अपनी भक्ति की एक भेंट, ये भक्ति पत्र थारे हाथ से भिजवाना चाहे से। मैं अवश्य आपका पत्र प्रभु तक पहुंचा दूंगा। सारे पुरी वासी कहते हैं प्रभु जगन्नाथ बलराम के बड़े प्रिय है। ऐसा मानो जैसे उनके मित्र हैं। मित्र? हाँ वो तो है। सारे घेवर अकेला ही खा गया मित्र। ये रहा संदूक, इसमें कुछ आभूषण है मंदिर के लिए मेरी ओर से, और माता पिता का भक्ति पत्र। इसको श्री मंदिर में प्रभु को पढ़ के सुना देना। ये ले, ये पत्र रघुवेंद्र के माता पिता ने तेरे लिए दिया है। ना ना, भूल गया, ये पत्र तुझे मेरे मंदिर पहुंचाना है। गटरू मटरू यहाँ? बहुत उड़ रहा था, अब नीचे गिर। अच्छा हुआ तूने बचा लिया, पर वो देख, तेरा पत्र और वो संदूक। अब ये संदूक हमारा हुआ। पत्र तो नहीं मिल रहा जगन, तेरा पत्र उन्होंने खो दिया। मैंने रघुवेंद्र के नेत्रहीन माता पिता को वचन दिया था। तुम्हारा वचन पूरा होगा। जब पत्र गटरू मटरू ने खोया है तो ढूंढेंगे भी वही। मैंने कहा था ना, राजस्थान में बहुत सोना है, और अब ये सारा सोना हमारा होना है। मटरू मुद्राएं तो मेंढक की तरह उछलकर भाग रही हैं। मटरू, अब ये गली की मालाएं सांप की तरह सरक रही हैं। पकड़ो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी